Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject estimating in costing. Our unit is valuation and our topic is methods of land valuation. We have already read the names of these methods. Today we are going to describe them briefly. So at first I am going to start with comparative method. This is simplest and most direct method. This method is based on instance of sales with dates of open comparative like lands in the neighborhoods. इस मेथड को एक्चुअली बोला गया है कि सबसे सिंपल और सबसे डायरेक्ट ईजीएस्ट मेथड है. लेकिन इसमें क्या होता है कि अपन क्या कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है, एक ही एरिया में दो बिल्डिंग्स है, तो आप उनको कंपेयर करके आपस में कि एक जैसी हैं लगभग उससे इसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं जो आपकी लैंड है उसका. और इसके अंदर भी अपने पास दो मेन फैक्टर्स हैं. सो फर्स्ट फैक्टर है सेल्स प्राइस, सेकंड है सिमिलर नेबरहुड लैंड्स. तो फर्स्ट वाले में क्या है, सेल्स प्राइस शुड बी रीसेंट, जो अभी प्रेजेंट में आपकी चल रही सेल्स प्राइस लैंड की वो आपको पता होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट अगर इसी में देखें तो क्या है, the method is based on the comparison of like to like properties may be similar but each property is unique, so they can never be alike, but we can access by using following factors. बोला क्या जा रहा है, सिंपल सा है कि आपकी जो कंपैरिजन है वो आप दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में कर तो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि प्रॉपर सिमेट्रिकल या एक जैसी या सिमिलर होना लगभग नामुमकिन है. बट अगर हम कुछ चीज़ों को उठाएं, सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स को, और उनके बेसिस पे अगर चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिचुएशन. पोजीशन ऑफ लैंड मींस लोकेलिटी, अवेलेबिलिटी, टाइप ऑफ पीपल, नियर बाई स्कूल्स, मार्केट, ऑफिस, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. सिचुएशन, अब आपकी प्रॉपर्टी किस लोकेलिटी पे सिचुएटेड है, किस टाइप की जगह पे सिचुएशन है, या फिर आसपास लोग कैसे हैं. मतलब एक जैसे होता है कि जितना बेटर एरिया, वीवीआईपी एरिया, उतने ही बेटर कंस्ट्रक्शंस, उतना ही बेटर आपका एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स जो भी है आपके. और नियर बाई स्कूल्स हो, नियर बाई स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन इन दैट केस टू आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत बेटर मतलब केसेस में आ सकती है. जैसे आपको रेंट पे आपने अगर बिल्डिंग चाहे स्टूडेंट्स वगैरह को ऑफ रेंट आप रेंट कर सकते हैं. मार्केट एरिया है, ऑफिस एरिया है, नियर बाय हॉस्पिटल्स है, तो उस केस में आपके जो रेंट है या आपकी जो ज़मीन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है. सेकंड है साइज़. अब कितना बड़ा है आपका एरिया उस पर डिपेंडेंट है. रिटर्न फ्रंटेज, मतलब आप बाहर जाने के लिए जो रास्ता देंगे उसी से आप रिटर्न भी होंगे. सो अगर आपके सामने वाला एरिया चौड़ा नहीं है या बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, सो जब भी आप गाड़ी वगैरह निकालेंगे, या कोई फोर व्हीलर की केस की बात की जा रही है, या कोई बड़े व्हीकल आपके घर के सामने से पास ऑन हुआ, सो उस केस में आपके घर के सामने का एरिया जो आपका रिटर्न फ्रंट होगा, जो गेट का एरिया है वो कितना है वो भी डिपेंडेंट है. और फोर्थ में है फ्रंट रोड विथ. आपने सुना होगा 2 लेन, सिंगल लेन, 3 लेन, 4 लेन, बहुत सारे टाइप की लेन्स के हिसाब से रोड डिवाइडेड होती हैं. सो इस केस में भी क्या है कि आपकी रोड कितनी चौड़ी है घर के सामने वाली. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है विस्तास. सिंपल सा, जो भी आपके भी आने जाने का आपने कितना एक्सेस है, आपके सामने आसपास कितनी सराउंडिंग्स में कितने पीपल रोम कर सकते हैं ईजिली. और सिक्स्थ है नेचर ऑफ सॉइल. अब देखिए नेचर ऑफ सॉइल पे हाईली डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि जैसे टाइप की सॉइल है उस पे के अकॉर्डिंग ही आपकी स्ट्रक्चर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें वाटर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, एज वेल एज आपकी बिल्डिंग उतना ही ज़्यादा टिकेगी जितना अच्छी आपकी सॉइल होगी. मतलब उसकी जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी उस अकॉर्डिंग ही आपकी सॉइल बेटर कहलाएगी. अब इसी में सेकेंड मेथड है अपने पास बेल्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन. अब बेल्टिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन में क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन रोड फ्रंटेज. Frontage land has a greater value than the back land, so in
order to find out the realistic value of land, the entire plot is divided into a number of convenient strips by lines parallel to the central line of the road. आपने कई जगह पे देखा होगा कि अगर किसी के पास बहुत बड़ा प्लॉट है और उसको वो छोटे छोटे प्लॉट्स में, मतलब एक बड़ा सा लैंड एरिया को छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करके बेचता है, तो उस केस में जो उसके सामने वाली ज़मीन है, जो बिल्कुल रोड से टच होती हुई जो प्लॉट्स हैं छोटे छोटे, उसके उनका रेट कंपेरेटिव टू जो बैक है या जो इनर में जा कर के प्लॉट्स हैं उनके कंपेयर में उसका जो रेट है वो ज़्यादा रहता है ना। और इसके अलावा जैसे आपने एक पूरा का पूरा प्लॉट जब डिवाइड किया, उस केस में सबसे पहले सबसे इजी एक्सेस किसको रहेगा, जो फ्रंट में रहेगा। इस केस में भी अपन इसको क्या बोलते हैं, जो ये आपने स्ट्रिप से डिवाइड कर दिया या आपने जो उसके बीच में रोड्स के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस छोड़ दिया, उस केस में ये जो इस तरीका है इसको क्या कहते हैं अपन, बेल्टिंग मेथड, है ना, जो आप स्ट्रिप्स के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। और जो भी देखिए इसमें इसी में अपन के पास पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है मैंने, ईच सच टाइप ऑफ लैंड इज़ नोन एज बेल्ट। जो आप प्लॉट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ये छोटे छोटे पट्टे या छोटे छोटे प्लॉट्स, इनको आप क्या कहेंगे, बेल्ट। देन अ रिलेशनशिप रिगार्डिंग द वैल्यू एंड द डेप्थ ऑफ ईच बेल्ट टू द फ्रंट बेल्ट इज फिक्स्ड अप, देन calculate the values of each belt in terms of first belt, then summing up the value of each belt. बेसिकली इस पॉइंट में सिंपल सी लाइन है कि आपकी जो फ्रंट बेल्ट है, मतलब जो आपकी फर्स्ट नंबर के आपका प्लॉट है, उससे आपके सारे के सारे प्लॉट्स के आपको डिस्टेंस अंदाजनी है, कितनी कितनी डिस्टेंस पे है वो, है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट बेल्ट है उसका जो आपने प्राइस निकाल लिया है, मतलब जैसे आपने फिक्स कर लिया कि फर्स्ट वाला जो प्लॉट है वो आपका 3 लाख का है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे बाकी सारी बेल्ट्स का कंपैरिजन कर करके उनका भी रेट्स फाइनल कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। जो जितना ज़्यादा डेप्थ पे उसकी रेट उतनी कम, है ना, उसकी रेट कम होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि वो सोर्स से दूर होता जा रहा है, जो आपकी मेन रोड है या फिर मेन जो आपका एक्सेस पॉइंट है उससे दूर होता जा रहा है, तो उसकी रेट उतनी ही कम होती जाएगी। और फिर क्या करेंगे, आप सारी वैल्यूज़ को सम अप कर देंगे, तो आपके पास टोटल लैंड का वैल्यूएशन आ जाएगा। और इसके लिए भी अपने पास कुछ वैल्यूज़ हैं कि कैसे कैसे आपको फिक्स करना है। नॉर्मली द प्लॉट ऑफ द लैंड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 belts. The depth of second belt is taken at 1.5 times of front belt, and the depth of third belt at 1.5 times the depth of second belt, or depth remaining after second belt is considered as depth of third belt. फर्स्ट बेल्ट को अगर आप 1.5 टाइम्स कर देंगे तो उससे आपको पास क्या आ जाएगा, जो सेकंड बेल्ट है उसकी डेप्थ आ जाएगी। और अगर आपको थर्ड बेल्ट की डेप्थ निकालनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी सेकंड बेल्ट है या तो आप उसका 1.5 टाइम्स कर दीजिए, या फिर जो सेकंड बेल्ट के बाद फर्स्ट बेल्ट और सेकंड बेल्ट निकाल दीजिए। फिर उसके बाद जो थर्ड बेल्ट आपकी बचती है वो आपकी क्या कहलाएगी, थर्ड बेल्ट की डेप्थ कहलाएगी, पूरी की पूरी बेल्ट एंटायरली जितनी भी है ना। अपन ने क्या किया, एक लैंड में 3 स्ट्रिप्स खींच दी, 3 लाइन खींच दी, एक पेज पे एक जूम करिए, और आपने क्या किया, फर्स्ट वाली को फर्स्ट बेल्ट बोल दिया, सेकंड वाली को सेकंड बेल्ट और थर्ड वाली को थर्ड बेल्ट। फर्स्ट बेल्ट की जो डेप्थ थी वो आपने फिक्स कर ली, सेकंड वाली बेल्ट की डेप्थ के लिए आपने क्या किया, उसी का 1.5 टाइम कर दिया, और थर्ड वाली बेल्ट के लिए आपने क्या किया, सेकंड बेल्ट की जो वैल्यू आई है उसका 1.5 टाइम कर दिया, तो आपके पास थर्ड बेल्ट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से करके सारी बेल्ट्स की डेप्थ आ सकती है आपके पास। Value of recessed land not lying within the perpendicular drawn on belting lines from the end point is valued at 3/4 value at that perpendicular belt of land. फॉर एग्जाम्पल कोई प्लॉट परफेक्ट रेक्टेंगल या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, सो जब भी आप बेल्टिंग करते हैं तो इसके बाद आपकी जो लेफ़्ट ओवर लैंड रह गई है, जो इस आपकी बेल्ट के अंदर नहीं आ रही है, उस केस के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू आई है उसका 3/4 पार्ट निकाल दो। एक बेल्ट में या फिर फ्रंट बेल्ट में जो आपकी वैल्यू है उसका 3/4 पार्ट निकाल दो, जितना उसकी डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग। अगर वो थर्ड बेल्ट में जाके एंड हो रही तो थर्ड बेल्ट की जो वैल्यू निकालोगे या उसकी जो वैल्यूएशन करोगे उसका 3/4 करना है आपको, तो उस पर्टिकुलर लैंड का आपके पास वैल्यूएशन आ जाएगा।
value of front belt is maximum, the second belt is 2/3 rate of first belt and half value of third belt। मतलब फर्स्ट बेल्ट जो है उसका रेट सबसे ज़्यादा है, सेकेंड बेल्ट का 2/3 अगर उसका फर्स्ट बेल्ट का कर दो और फर्स्ट बेल्ट का आधा कर दोगे तो वो थर्ड बेल्ट का रेट है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।